हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक पार्ट एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एरोमेटिकता के आधार पर कंपाउंड तीन प्रकार के होते हैं: एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि चक्रीय होगा, प्लेनर होगा, समतलीय होगा, कॉन्जुगेशन इसमें अति संयुग्मन होगा। और एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन होगा। जबकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। प्लेनर तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ये नॉन प्लेनर होगा, इस पर स्टार लगा दीजिए। जो भी नॉन प्लेनर कंपाउंड है वो एंड नॉन एरोमेटिक होगा, इसमें कॉन्जुगेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो द हक्कल रूल, हक्कल नियम का पालन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर आगे हम एग्जाम्पल समझेंगे इसके। हक्कल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो, यानी कि 2 पाई 2n+1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा हक्कल रूल के अनुसार सही है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर इस प्रकार का फॉर्मेट हक्कल रूल के अनुसार नहीं है, क्योंकि इसके 4n+2 पाई अंदर आ गया इसमें। आगे हम वीडियो में विस्तृत बात करेंगे इस रूल के बारे में। और एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन का नियम फॉलो करता है, और नॉन एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं। इसमें तो आपको विशेषकर ये ही याद रखना है, और नीचे पहचान बताऊंगा वो याद रखनी। यदि हक्कल नियम के अनुसार n बराबर n बंध की संख्या होती है, बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, पेयर्ड बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n का मान 0 है तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 पाई। 1 है तो 6, 2 है तो 10, 3 है तो 14, 4 है तो 18, 5 है तो 22, 6 है तो 26। मैक्सिमम आपको इतने तक ही याद रखना, आपका सवाल यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। और ये एरोमेटिक यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं, ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। दोस्तों, आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कितनी हो तो कौन कौन से प्रकार का एरोमेटिसिटी होगी। यदि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के गुणज में हो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, और ये होगा तो ये एरोमेटिक होगा। और अब हम आपको एक विशेष बताते हैं, पहचान देखते हैं नॉन एरोमेटिक की। पहले आपको सवाल करते समय यही ध्यान रखना है, पहले नॉन एरोमेटिक है कि नहीं ये पहचान करनी। यदि यौगिक में किसी भी कार्बन पर फ्री रेडिकल उपस्थित है, यानी कि मुक्त मूलक, तो वह कंपल्सरी नॉन एरोमेटिक ही होगा। और यदि sp3 कार्बन उपस्थित है तो भी नॉन एरोमेटिक होगा। sp3 कार्बन वो होगा जिस कार्बन पर ना तो कोई डबल बॉन्ड हो, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, ना कोई पॉजिटिव चार्ज हो, ना कोई नेगेटिव चार्ज हो, तो वह sp3 कार्बन होगा। और दो ऐसे हैं अपवाद जिसे हम पहचान नहीं सकते, लग तो ये एरोमेटिक रहे हैं, फिर भी ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक भी लग सकते हैं और एरोमेटिक भी लग सकते हैं, पर ये होते नहीं हैं, ये रियल में नॉन एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि इनकी रियल शेप प्लेनर नहीं होती है, नॉन प्लेनर होते हैं। इसे हम ट्रिक के माध्यम से राहु और केतु कहते हैं। आप इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना, ये तो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राहु साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इसकी रियल शेप टब शेप जैसी होती है। और केतु साइक्लो डेका पेंटाइन, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको जहाँ भी दिखे, इनको बिना कुछ किए आपको सीधे ही नॉन एरोमेटिक में शामिल कर लेना है। तो दोस्तों, हम आपको नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की पहचान के बारे में समझ आई होगी। इन तीनों को कैसे कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले पहचान करनी है नॉन एरोमेटिक की, उसके बाद में ही आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कोई भी सवाल हो, सबसे पहले आपको पहचान करनी है इसकी, ये नॉन एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक। अगर नॉन एरोमेटिक है तो सीधा उसको नॉन एरोमेटिक में टिक कीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ते हैं तो फिर आपको ये यहाँ ध्यान रखने होंगे 2, 10, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, और 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एरोमेटिक प्रतिचुंबकीय, जबकि नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक अनुचुंबकीय होते हैं। तो दोस्तों, आपको एरोमेटिसिटी के बारे में ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरोमेटिसिटी के ही एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से फाइंड करते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। इस तरह की नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।